ये कि यकम शाबान को तेरे और मेरे इमाम आजम अबू हनीफा का विसाल मुबारक भी है। आपका उर्स मुबारक यकम शाबान को मनाया जाता है। इमाम आजम कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा तमाम इमामों के लिए इमाम है, सब इमामों के इमाम है। और दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कश्फुल महजूब में लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि मैं टेक लगाकर मुझे ऊँग आ गई, नींद आ गई, तो मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम की गोद में एक बच्चा है, जिस्म बच्चों की तरह, चेहरा बड़ों की तरह, दाढ़ी मुबारक, अमामा मुबारक। तो दाता साहब रिवायत करते हैं कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, हुजूर ये कौन है, ये बच्चा कौन है? हुजूर ने फरमाया, ए दाता अली हजवेरी, ये मेरे नबी की उम्मत के इमामों का इमाम है, इमाम आज़म अबू हनीफा है। दाता साहब फरमाते हैं मुझे यकीन हो गया कि जितनी भी फिका है, इमाम आज़म ने जितनी भी फिका लिखी है, ये सारी फिका हुजूर अलैहिस्सलाम के कहने पर लिखी गई। क्यों? कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इमाम आज़म अबू हनीफा को अपनी गोद में लिया हुआ, तो लिहाजा जितनी भी फिका लिखी गई है, यह हुजूर अलैहिस्सलाम की अहादीस का खुलासा है। हुजूर अलैहिस्सलाम की अहादीस को बोल बोल कर जो बताते गए हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा लिखते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा ने एक रिवायत में आता है कि 8 सहाबाए किराम के साथ मुलाकात है, एक रिवायत में आता है कि 14 सहाबाए किराम से मुलाकात है, और 8 सहाबाए किराम से तो आपने इल्म हासिल किया जी, इल्म हासिल किया। और इमाम आज़म अबू हनीफा ने 15 मसले अपने रब से पूछे डायरेक्ट, क्योंकि वलियों को इल्का होता है, नबियों पर वही नाज़िल होती है। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं, रिवायत करते हैं, लिखते हैं कि मुझे कुछ मसलों में इस तरह हुआ कि बड़ी मुश्किल हो गई, तो मैंने रब की बारगाह में सजदा किया, तो रब की तरफ से मुझे इल्काह हुआ कि ए इमाम आज़म अबू हनीफा, इस मसले का हल इस तरह है। आप वक़्त के इमाम हैं, आपके दौर में एक शख्स ने 2 शादियां की थी। बाद लोग ये शादियों पर फिर उसने तलाक का लफ्ज़ मुंह से निकाल दिया। बाद लोग जनाब पहले दौर में भी इस तरह होता था, और अभी भी तलाक के मसले को बड़ा आम समझते हैं, बड़ा आम समझते हैं। किस तरह? बीवी को जनाब कहते हैं कि अगर तू फला रिश्तेदार के घर गई, अगर तू चली गई तो तू मुझ पर तलाक है। इसको कहते हैं तलाक के मुअल्लिका, लटकी हुई तलाक, लटकी हुई, यानी कि अब वो औरत अगर जाएगी तो तलाक हो जाएगी, नहीं जाएगी तो तलाक नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफा के दौर में भी एक शख्स ने 2 शादियां की और बीवियों के आपस में इत्तेफाक नहीं होता था। एक का मकान ऊपर था, एक का नीचे था, दरमियान में सीढ़ी थी। तो उन्होंने बड़ा तंग किया, एक ने कहा नहीं मेरे पास रात को, दूसरे ने कहा नहीं मेरे पास रात को। वो जनाब दरमियान सीढ़ी पर, ना ऊपर का ना नीचे का। इसी तरह जनाब झगड़ा बढ़ गया, वो अब दरमियान में सीढ़ी पर है। उसने ये अल्फाज निकाल दिए मुंह से कि मैं अगर ऊपर वाली के पास जाऊं तो वो मुझ पर तलाक, मैं नीची वाली के पास जाऊं वो मुझ पर तलाक। अल्लाह, अब दरमियान में फंस गया, सीढ़ी पर है, ना नीचे जा सकता है ना ऊपर जा सकता है। वो हल्ले वालों ने भी सुन लिया। उधर एक समझदार बंदा भी था जो थोड़ा बहुत मामलात को समझता था। उसने कहा यार ना तो नीचे जाना ना तो ऊपर जाना, इधर ही सब्र कर, मैं जाता हूँ इमाम आज़म अबू हनीफा के पास, मैं उनसे ये मसला पूछ कर आता। अल्लाह, वो चला गया। उसने कहा इमाम साहब, एक शख्स से उसने 2 शादियां की हैं, घर में झगड़ा हो गया है, अब वो सीढ़ी पर लटका हुआ है दरमियान में। उसने कहा है मैं ऊपर जाता हूँ तो ऊपर वाली बीवी तलाक, और नीचे आता हूं तो नीचे वाली बीवी तलाक। अब आप मेहरबानी फरमाएं, बताएं इसका हल क्या है? इमाम साहब ने फरमाया ऊपर वाली बीवी को नीचे भेज दो, नीचे वाली को ऊपर भेज दो, मसला खत्म हो जाएगा।
मसला है, कैसी फिका है। ऊपर वाली बीवी को नीचे भेज दो, नीचे वाली बीवी को ऊपर भेज दो, और मसला खत्म हो जाएगा। तलाक जो मुअल्लिक तलाक की गई है वो खत्म हो जाएगी। क्यों? कि बीवी चेंज हो गई है, उसने पहले और सवाल किया था और बात की थी, अब ऊपर वाली बीवी नीचे चली गई है, नीचे वाली ऊपर चली गई है। ये मकाम है तेरे और मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा का। ये अल्लाह ताला ने आपको अकल अता फरमाई, इतनी अकल अता फरमाई। और आपके उस दौर में 1 लाख शागिर्द हुए, 1 लाख शागिर्द उस दौर में, और जिसमें एक शागिर्द का नाम है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। बड़े पाए के शागिर्द गुजरे। तो आपका बड़ा मकाम है, आपका बड़ा रुतबा है, आपका बड़ा नाम है। बात लोग आपको नहीं मानते, लेकिन तमाम इमाम जितने भी बाकी 3 इमाम हैं वो आपके मुकल्लिद हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं, मानने वाले हैं, आपकी फिका पर अमल करने वाले। मुकल्लिद कहते हैं तकलीद करने वाले को, उसकी बात मानने वाले को। और जो इमाम को नहीं मानता वो और मामलात में, उसकी नमाज, उसका स्टाइल, वो हमारा काम नहीं है अपनाना, वो और लोग हैं। हमारा काम है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबाए किराम और 4 इमाम, इनकी पैरवी करें, इनके नक्शे कदम पर चलें, औलियाए किराम के नक्शे कदम पर चलें, जिन लोगों ने हमें सही रास्ता बताया है। सही कुरान और हदीस, फिका, सुन्नत, सही अल्लाह के हकाम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत, रिसालत, नबूवत, मोहब्बत जिन लोगों ने हमारे सीनों में हमारे तक पहुंचाई है, हमारा काम है हम उनके कहने पर, उनकी बातों पर अमल करें, ना कि हम दाएं बाएं आगे पीछे घूमे फिरें। तो ये मकाम है तेरे और मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। आपके एक शागिर्द हैं, अगर इमाम यूसुफ है या इमाम मोहम्मद है, इसी तरह उन्होंने जनाब जब इल्म हासिल कर लिया, तो इल्म हासिल करने के बाद आपके पाँव में जो जूती थी ना, चप्पल, वो फटी हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ मोची के पास, सिलाई करवाता हूँ। सिलाई करवाई, तो सिलाई करवाने के बाद मोची से कहा भाई मैं तो तालिब इल्म हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं तुझे खड़े खड़े 10-15 मसले सुनाता हूँ, तो तुझे भी सवाब होगा, मुझे भी सवाब होगा। मोची ने कहा भाई मैंने बच्चों को मसले नहीं खिलाने, मैंने रोटी खिलानी है, मुझे पैसे चाहिए। इमाम साहब के जो शागिर्द थे बड़े परेशान हुए, भाई वो पैसे कितों आना। उन्होंने कहा चले आप सब्र करें, मैं अपने उस्ताद मोहतरम के पास जाता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ अगर वो मुझे कुछ दे देंगे तो मैं आपको दे दूँगा। और इमाम यूसुफ साहब का दिल जो है ना थोड़ा सा बदज़न हुआ कि मैंने इल्म हासिल किया, इतनी मेहनत की, इतना अरसा लगाया, तो इल्म की कदर एक मोची के पास नहीं है। मेरी जूती भी उसने फ्री नहीं सिलाई की। एक दिल में ना मैल सी आई। इमाम आज़म अबू हनीफा के पास गए, उस्ताद के पास गए, अर्ज़ की उस्ताद साहब एक इल्म जो है जो मैंने हासिल किया है वो एक मोची ने कबूल नहीं किया, मेरी जूती जो है वो फ्री में सिलाई नहीं की, एक मोची मेरे मसले सुनने को तैयार नहीं है। इमाम साहब मुस्कुराए। इमाम साहब के पास एक कीमती पत्थर पड़ा हुआ था, हीरा, डायमंड। आपने वो पत्थर निकाला ना थैली से, निकाल कर कहा कि ये जाएं, सबसे पहले उसे मोची के पास जाएं जिससे आपने जूती सिलाई करवाई है, फिर आप सब्जी वाले के पास जाएं, फिर आप करियाने वाले के पास जाएं, फिर उसके बाद आप जोरी के पास जाएं, सराफ के पास, सराफा जोरी। शागिर्द ने आप बात मान कर निकल पड़ा। मोची से कहा भाई ये जूती सिलाई की है, ये तुम मेरे से पत्थर ले लो। मोची जनाब वो निकालता है, देखता है जनाब भाई ये कच दबाई की करना, मैं कच नहीं चाहिए, मैं पैसे चाहिए, एक कच है। आपने जेब में डाला, जनाब सब्जी वाले के पास गए, सब्जी वाले ने भी देखा, कहा नहीं भाई ये कांच है, मैं इसका क्या करूँगा, इसकी तो मैं आपको 1 किलो चीज भी नहीं दे सकता। करते करते कराने वाले अल्लाह, क्यों कि उस डायमंड की, उस नग की पहचान जो थी ना वो जोरी के पास थी। उसकी पहचान ना मोची पहचान सका, ना सब्जी वाला पहचान सका, ना करियाने वाला पहचान सका। क्यों कि जोरी ही जानता है इस हीरे की क्या कीमत है।
वो शागिर्द इमाम साहब के बड़े परेशान हुए, भाई ना मोची खड़ा हुआ, ना सब्जी वाला खड़ा हुआ, ना स्टोर वाला खड़ा हुआ, किराने स्टोर वाला, ये जोरी जनाब सीट से खड़ा हो गया और आंखें भी खुल गई। इमाम साहब के शागिर्द ने कहा, हाँ जी जोरी साहब दसो की गल है। उसने कहा, नौजवान ये पत्थर तूने कहाँ से लिया है? जो जवान ने कहा, जी आप बताएं मैंने बेचना है। जोरी ने कहा जी कि मैं अगर ये सारी दुकान में बेच डालूं तो उसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। अल्लाह। और इमाम साहब ने कहा था कि ये अगर देना नहीं है वापस लेकर आना है, क्योंकि मिसाल देनी थी ना। जब वापस लेकर आए तो इमाम साहब ने पूछा शागिर्द से, हाँ बेटा बताओ बेटा क्या बात है? शागिर्द ने कहा कि इमाम साहब मोची ने देखा, उसने कहा कांच है, सब्जी वाले ने देखा कहा कांच है, किराने वाले ने देखा कहा कांच है, पत्थर है, इसका मैं क्या करूंगा? लेकिन जब जोरी के पास गया ना तो वो सीट से खड़ा हो गया। उसने कहा कि मैं सारी दुकान भी अपनी बेच दूं, सारा सोना सारे जवाहरात में बेच दूं, मैं इसकी कीमत नहीं दे सकता, ये इतना कीमती पत्थर है। इमाम साहब ने कहा, ऐ मेरे शागिर्द, इल्म की मिसाल भी इसी तरह ही है। मोची क्या जाने हदीस पाक क्या है, कुरान क्या है। जब ये मसला, ये हदीस, ये कुरान, ये उसको पता चलेगा जिस पर ये मसला बनेगा, ये मसला आएगा, फिर वो तुझे इसकी कीमत अदा करेगा, फिर तुझे पता चलेगा इल्म की क्या कीमत है, इनको क्या पता है जवाहरात की क्या कीमत है। इसी तरह हुआ, इमाम साहब के वो शागिर्द जब फारिग व तासीर हुए, सनद हासिल की, इसी तरह जब पैदल चलने लगे तो उस दौर में हारून रशीद बड़ा पाए का बादशाह था। उसने जनाब अपनी बेगम से कहा कि भाई तू चांद से ज्यादा खूबसूरत है, चांद से ज्यादा खूबसूरत है। मौलवियों को पता चला, मौलवियों ने जनाब फतवा लगा दिया कि भाई तेरी बीवी तुझ पर तलाक हो गई। फतवा लग गया, बादशाह परेशान। बादशाह जनाब क्योंकि मौलवियों ने फतवा दे दिया बीवी तलाक है, बादशाह जनाब पलंग उठाकर पैर दरख्त के नीचे आप हाल में दाखिल ना हो, बीवी तलाक हो गई। उस दौर के बादशाह भी चके सना कर जनाब ठगी जाओ तो लगी जाओ, ठीक है हाँ तलाक हुई है नहीं रखी है अस्तगफिरुल्लाह। तो बैठे जनाब पलंग पर, इमाम साहब के वही शागिर्द अब गुजरे, पहचान लिया कि ये बादशाह है वक्त के। करीब आए, गर्मी थी, दरख्त का साया था, थोड़ी देर बैठे तो इमाम साहब के शागिर्द ने मुझसे तारुफ करवाया और पूछा कि बादशाह सलामत आप क्यों परेशान हैं, क्या वजह है, आप बड़े परेशान लगते हैं। बादशाह ने कहा कि ऐ नौजवान, मैं एक बात कर बैठा हूँ, आज 2 दिन हो गए हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ। मौलवियों ने मुझ पर फतवा लगा दिया कि तेरी बीवी तुझ पर तलाक हो गई है। इमाम साहब के शागिर्द ने कहा बताए बात क्या आपने की है। बादशाह ने कहा कि भाई मैंने अपनी बीवी से कहा कि तू चांद से ज्यादा खूबसूरत है। तो मौलवियों ने ये फतवा लगा दिया है। इमाम साहब के शागिर्द मुस्कुराए, कहा मसला ही कोई नहीं है बादशाह सलामत, तुम्हारी बीवी तलाक नहीं हुई। अल्लाह, बादशाह की जान में जान आई कि यार पहला बंदा जिसने मसला सही दसिया कि बीवी तलाक नहीं हुई। इमाम साहब के शागिर्द ने कहा कि बादशाह सलामत अपनी मस्जिद को साफ करवाएं, जुमे का दिन मुकर्रर कर दें, जिन जिन मौलवियों ने फतवे लगाए हैं अपने पूरे इलाके को आप जमा कर लें, सबको आप दावतनामे भेज दें, लंगर तैयार कर दें। ये फकीर बताएगा, ये फकीर साबित करेगा कि आपकी बीवी तलाक नहीं हुई। अल्लाह, ये फैजान है इमाम आज़म अबू हनीफा का। ये आपके शागिर्दों का मकाम है, फिर आपका मकाम क्या होगा। जुमे का दिन आ गया जनाब, और लोग इकट्ठे हैं। वैसे भी लोगों का शौक होना जनाब मुर्गी की बिस्ती हो या बादशाह की बिस्ती हो, तकने का शौक होना। आजकल के मोबाइल के दौर है, उसे टाइम जनाब है मूवी बनाई क्यों बिस्ती हो रही है, लोग इकट्ठे हो गए जनाब तमाशा देखने के लिए। बड़े बड़े मौलवी भी आ गए जिन्होंने फतवे लगाए थे। बादशाह सलामत ने अपने मुशीरों को, वजीरों को, नौकरों को कहा कि भाई तुम बड़े बड़े थाल जो है ना हीरे जवाहरात सोने के पैसों के भर कर खड़े हो जाते। जब इमाम साहब के शागिर्द मसला 'बयान' 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 'ब
और मुझ पर जो फतवा लगा है वो हट जाएगा, मौलवी शर्मिंदा हो जाएंगे, तो तुमने हीरे जवाहरात सोने की पैसों की बारिश करनी है। इमाम साहब के शागिर्द खूब पैसा फैली, उनको नवाजना है। इमाम साहब के शागिर्द जनाब मिंबर पर बैठे और ये आयत पढ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मौलवियों को मुखातिब किया, कहा लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह, तर्जमा क्या है? इमाम साहब के शागिर्द ने मौलवियों से कहा, बोले भाई तर्जमा क्या है? कि रब ने फरमाया मैंने अपने बंदे की, अपने महबूब की उम्मती की सूरत, ये चेहरा, ये शक्ल चांद से ज्यादा खूबसूरत बनाई है। ये रब ने फरमाया, कुरान है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। हाँ जी, ये सूरत चांद से ज्यादा मैंने खूबसूरत बनाई। तमाम मौलवियों की गर्दनें नीचे, ऐसे नीचे जनाब। उसी वक्त बादशाह ने जनाब नारा लगाया, आपके वजीरों ने, मुशीरों ने, डॉक्टरों ने जनाब हीरे जवाहरात की बारिश शुरू कर दी इमाम साहब के शागिर्द पर। उस वक्त इमाम साहब के शागिर्द को पता चला कि वाकई जो शख्स इल्म को जानता है कदर उसी के पास है। कोची की जानता है इल्म की कदर की। एक सब्जी बेचने वाला क्या जानता है इल्म की कदर क्या है? एक झाड़ू लगाने वाला क्या जानता है इल्म की कदर क्या है? इसलिए तो मियां साहब ने फरमाया कि खासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी, मिठी खीर पका मोहब्बत कुत्ते आगे करनी। इल्म का मकाम इल्म वाले जानते हैं, जिनको इल्म की तड़प होती है, इल्म की प्यास होती है, वही जानते हैं। तो ये मकाम है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का, उनके शागिर्दों। और उस दौर में आपने 1 लाख शागिर्द अपना तैयार किया, 1 लाख। जिस दौर में एक आबादी पिंडी में, दूसरी आबादी लाहौर में होती थी जी, और कई कई महीने पैदल सफर तय होता था।